तो इससे मैंने पिछली क्लास में यही पढ़ाया था बच्चों को कि आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी जो है ये एक तरीके से प्रारूप है, फ्रेमवर्क है आईओटी डिवाइस सिस्टम। इसमें पूरा किस तरीके से जो सूचना है, जो डिवाइसेस के अंदर लगे हुए सेंसर्स को सेंस करते हैं, सेंसर्स उस सूचना को जो सेंसिंग लेयर सबसे नीचे होती है, जहाँ पे हमारे जीपीएस, कैमरा, माइक ये सब लगे होते हैं इस लेयर के अंदर, जो सेंसर का काम करते हैं किसी भी आईओटी डिवाइस के अंदर। तो ये इंफॉर्मेशन मतलब सूचना को ग्रहण करेंगे। तो जहाँ जिस लेवल पर ये हमें सूचना मिलती है उसको हम बोलते हैं सेंसिंग लेयर। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट लेयर होती है हमारी आईओटी आर्किटेक्चर के अंदर। तो सेंसिंग लेयर में सभी सेंसर्स मौजूद होते हैं जो आईओटी डिवाइस सिस्टम में लगे होते हैं। तो उस लेयर को बोलते हैं सेंसिंग लेयर। फिर यहाँ से हमारी सूचना यानी डेटा जो सूचना है वो कहाँ पे ट्रांसफर होती है, नेटवर्क लेयर पे। सेंसिंग लेयर से नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर में क्या आता है, हमारा आता है गेटवे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है नेटवर्क लेयर का वो है हमारा गेटवे। गेटवे के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि गेटवे का काम क्या होता है, डाटा को कंट्रोल करना, उसको ट्रांसलेट करना, उसको सिक्योरिटी प्रदान करना और उसको चैनल प्रदान करना, माध्यम प्रदान करना आगे स्थानांतरित करने के लिए टू द नेक्स्ट लेयर। ठीक है, यहाँ से हमारा डेटा गेटवे के अंदर हम विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। जैसे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ब्लूटूथ यूज करते हैं, वाईफाई यूज करते हैं, सेलुलर डेटा नेटवर्क यूज करते हैं और जिगबी यूज करते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी किसके अंदर वर्क करती है, गेटवे के अंदर। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो गेट होता है, जो घरों में होता है गेट, वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। कोई भी बाहरी पर्सन अगर अंदर आ रहा है तो उसको हमें कंट्रोल करना है, रोकना है, तो हम क्या लगा देते हैं, गेट लगा देते हैं। तो उसी प्रकार से गेटवे यहाँ पे काम करता है। ये रास्ता प्रदान करता है, वे पाथ प्रदान करता है डेटा को आगे ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, और सिक्योरिटी भी देता है। जैसे सिक्योरिटी हम गेट को यूज करते हैं, नहीं करते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही तो हम गेट को यूज करते हैं कि अंदर कोई अगर हमें नहीं आने देना है तो हम गेट क्लोज कर देते हैं, तो सिक्योर कर रहे हैं अपने आप को। तो गेटवे का काम यही है, डेटा को सिक्योरिटी प्रदान करना और उसको कंट्रोल करते हुए सुचारू रूप से नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफर करना। तो गेटवे में ये टेक्नोलॉजीज हमें काम में आती है, याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गेटवे के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, इन चारों में से कौन सी यूज नहीं की जाती है, ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है। तो गेटवे के अंदर ब्लूटूथ यूज किया जाता है, वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, सेलुलर नेटवर्क यूज किया जाता है, जिगबी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सेंसिंग लेयर के अंदर तो क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, तो बताना है आपको सेंसर्स यूज होते हैं। ठीक है, सेंसर्स और एक्चुएटर्स दो चीजें कहाँ पे मौजूद होती है, हमारी सेंसिंग लेयर में। ठीक है, तो सेंसर्स भी हमने टाइप पढ़े थे सेंसर के, टेम्परेचर सेंसर है ना,
प्रेशर सेंसर और 2-4 और सेंसर्स हमने पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, नाम ध्यान दिया मुझे। तो ये सब सेंसर्स हमारे कहाँ पे लगे होते हैं? सेंसिंग लेयर के। तो हम पढ़ रहे थे गेटवे, समझ में आ गया सबको? गेटवे के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? वाईफाई, ब्लूटूथ, सेलुलर नेटवर्क और ZigBee, ये याद होना चाहिए। ठीक है, गेटवे के अंदर वाईफाई, ब्लूटूथ, सेलुलर नेटवर्क, जो मोबाइल नेटवर्क, इस टेक्नोलॉजीज के माध्यम से हम डेटा को क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करते हैं, यानी डेटा को पाथवे प्रोवाइड करते हैं आगे ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ इसीलिए बोलते हैं नेटवर्क लेयर। और इसका एक और नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट का काम ही क्या होता है? किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। तो ये हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर भी हम इसे बोलते हैं नेटवर्क लेयर। तो इसका एक और नाम हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर। यहाँ से हमारा जो डेटा है वो कहाँ ट्रांसफर होगा? नेक्स्ट लेयर को, इसका नाम है डाटा प्रोसेसिंग लेयर। मतलब जो डेटा हमें गेटवे से हमारा ट्रांसफर होकर के नेक्स्ट लेयर को जा रहा है, डेटा प्रोसेसिंग लेयर को, तो इसका काम क्या है? इस लेयर का काम है प्रोसेस करना डेटा को, उसको एनालाइज करना, उसको प्रोसेस एनालाइज करके इसके अंदर मेन जो फंक्शन होता है वो CPU का होता है। मतलब एक तरीके से डेटा प्रोसेसिंग लेयर में CPU काम आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब ये डेटा पे काम करता है, उसको सूचना के अकॉर्डिंग बनाता है, जो सूचना हमारे काम आने लायक है। मतलब ऐसा यहाँ से जो हमें डेटा मिलता है वो सब तरह का डेटा है, डिफरेंट टाइप्स का डेटा है। अब हमें कौन से डेटा की जरूरत है? जो हमारे काम का है, जो हमारी सूचना जिसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन, जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन, उस पर प्रोसेस कौन करता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो डेटा प्रोसेसिंग लेयर में कौन होगा? हमारा CPU। तो यहाँ से हमारा डेटा प्रोसेस होके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होके जब इसका फाइनल रिजल्ट निकलेगा तो यहाँ से हमें फाइनल इंफॉर्मेशन मिलेगी और वो अगली लेयर को ट्रांसफर होगी, जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर में है जो हमारा यूजर होता है वो इस जगह मौजूद होता है, वो इस फाइनल रिजल्ट जो आउटकम्स आते हैं उसको एनालाइज करके उसको देखने का काम कर रहा है। मतलब फाइनल रिजल्ट हमें कहाँ पे मिलेगा? एप्लीकेशन लेयर। तो ये आउटपुट वाली स्थिति होगी, यहाँ पे हमें पूरा आउटपुट मिल रहा है। और ये जो सेंसिंग लेयर है हमारी इनपुट, यहाँ से हमें डाटा मिल रहा है और फाइनल रिजल्ट हमें कहाँ पे मिल रहा है? एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, इनपुट कहाँ पे मिल रहा है? सेंसिंग लेयर पे, और फाइनल रिजल्ट कहाँ पे मिल रहा है? एप्लीकेशन लेयर पे। तो एप्लीकेशन लेयर में जितने भी एप्लीकेशंस जैसे मोबाइल फोन हम यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, है ना, AC का डिस्प्ले हो गया, और जितने भी मॉनिटर हो गए, कार्स हो गई जहाँ पे हमें सेंसर्स का यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? एप्लीकेशन लेयर में। ठीक है, आगे इस बात से कोई डाउट हो बता। ये 4 लेयर है हमारी जो मेन पूरे IoT आर्किटेक्चर का इसी पे जो है डिपेंड करती है, पूरा आर्किटेक्चर हमारा IoT का। इसको आप लिख लीजिए, पूरा इस डायग्राम को बना लीजिए IoT आर्किटेक्चर।